Good morning students, meet me once again. It's Mukesh Goswami, faculty of Aradhya Spoken English Center. तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से बताए जाने वाला अपनी छोटी सी आप बीती लेकर आया हूं, जिस आप बीती पर मतलब छोटा सा वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए और देखते ही देखते पाओगे कि आपके माइंड पर वर्ड्स वोकैबुलरी की संख्या बढ़ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप बीती कुछ यूं है, शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। कि जहां पर मैं रहता हूं जस्ट बगल पर पड़ोस पर दो भाई साथ साथ रहा करते हैं। एक का नाम है जितेंद्र और एक का नाम है सिकंदर। तो अगल बगल वाले जो हो ना, जितेंद्र को जितेंद्र ना बोलकर जे बोलता है सब कोई, और सिकंदर को सिकंदर ना बोलकर एस बोलता है। मतलब जे फॉर जितेंद्र और एस फॉर सिकंदर, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक दिन मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था कि जे एस को देखकर मतलब सिकंदर को देखकर, ठीक है, क्या न जे एस को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। कारण सिंपल सा था, जानते हैं, जो एस को ना कफ हो गया था। कफ समझते हैं, जिसको गला फंस जाता है, ठीक है, खांस नहीं पाता है, तो एस को कफ हो गया था, जिसको देखकर जे हंसे जा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। तब मैं जे के सामने गया और मैंने जे से पूछा, जे एस को देखकर उसका मजाक तुम क्यों उड़ा रहे हो? तब जे ने मुझे बताया, सर एस को कफ हो गया है। एस को क्या हो गया है? कफ। कफ समझते हैं, जिसे खांस नहीं पाता है, तो एस को क्या हो गया है? कफ हो गया। तो मैंने बोला, वाह, एस को कफ हो गया, जिसको देखकर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो बताइए, एस को क्या हो गया था? कफ हो गया। तो एस को क्या हो गया था? कफ। दोनों को साथ में जोड़ दीजिए, एस कफ। तो एक साथ बोलेंगे क्या हो जाएगा? स्कफ स्कफ स्कफ। जे उसको देखकर क्या कर रहा था ना, मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। तो मजाक उड़ाना का इंग्लिश होता है स्कफ। स्कफ मीन्स मजाक उड़ाना। तो इस प्रकार मैंने मॉर्निंग वॉक किया। मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं मार्केट की ओर गया। मार्केट पहुंचकर मैंने अपने दोस्त से मिला। मैं और मेरे दोस्त मार्केट में घूम ही रहे थे कि अचानक हमें एक 8-10 साल का लड़का दिखा। वह बुक सेल कर रहा था, मतलब किताब बेच रहा था। क्योंकि हम लोग जानते हैं, जो बुक होता है नॉलेज का भंडार हुआ करता है, ठीक है। इस कारण वो 8-10 साल का लड़का जो है ना, बुक को कुछ अजब तरीके से कहकर बेच रहा था। वो क्या कह रहा था सुनिएगा। वो कह रहा था, एक नॉलेज ले लो, एक नॉलेज ले लो, यह कहकर वह बुक को सेल कर रहा था। तब मेरा दोस्त अचानक उसके पास गया और बोला, बाबू तुम तो बुक बेच रहे हो, यह क्यों कह रहे हो एक नॉलेज ले लो, एक नॉलेज ले लो, ठीक है। तब उस 8-10 साल के लड़के ने कहा कि सर जी मान जाइए ना, क्योंकि बुक जो होता है नॉलेज का भंडार होता है ना, इसीलिए मैं इसको नॉलेज नॉलेज कह के बेच रहा हूं। प्लीज मान जाइए ना और एक नॉलेज खरीद लीजिए ना। यह सुनकर मेरा दोस्त मान गया, मैं भी मान गया, ठीक है। और एक नॉलेज मतलब एक बुक, ठीक है, एक नॉलेज मैं खरीद लिया और मेरे दोस्त ने भी खरीद लिया। तो उस बच्चे ने क्या बोला था कि मान जाइए ना, तो मेरा दोस्त क्या किया ना, मान गया, ठीक है। तो मानना या ना मान लेना, मानना या मान लेना का इंग्लिश होता है क्या? एक नॉलेज। क्योंकि वो बच्चा क्या कह बेच रहा था, एक नॉलेज। एक नॉलेज माने एक नॉलेज ले लो, एक नॉलेज ले लो, ठीक है। तो एक नॉलेज का हिंदी मीनिंग होता है मान लेना या मानना। ओके, इस प्रकार मैंने मार्केट का काम कंप्लीट किया। फिर घर वापस आया। घर आकर मैंने देखा कि मेरी डॉटर आराध्या स्कूल की ओर जा रही होती है। क्योंकि उसके पास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचा था, वो 10 मिनट पहले रेडी हो चुकी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के सीबीएसई पैटर्न के स्टूडेंट्स इंग्लिश में बहुत ही अच्छे जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी की कमी बहुत ही विशेष हो चुकी है। विशेष करके मेरी आराध्या में इंग्लिश की नॉलेज बहुत अच्छी है, इंग्लिश की अच्छी पकड़ है, इंग्लिश अच्छा टॉकिंग भी कर लेती है, लेकिन हिंदी में थोड़ा लिखने और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तब मैंने अपनी डॉटर आराध्या को कहा, बेटा आराध्या, हिंदी भी तो जानना जरूरी है ना बेटा, ठीक है। चलो तो मैं कुछ लिखने बोल रहा हूं, उसको आप हिंदी से उसका उच्चारण लिखो। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है पापा बोलिए। तो मैंने बोला, कॉपी निकालो और कॉपी में सबसे पहले तुम हिंदी से एस लिखो। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश, लेकिन आपको उसका उच्चारण लिखना है क्या, न एस, ठीक है। तो मैंने उसको बोला एस, तो उसने हिंदी से लिखा एस, ठीक है। फिर मैंने बोला एन, फिर उसने लिखा एन। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, एन, तब उसने हिंदी से उच्चारण लिखा एन। फिर मैंने बोला, बेटा लिखो सी, फिर उसने हिंदी से उच्चारण क्या लिखा, सी। फिर मैंने बोला, लिखो तो एल, तब उसने लिखा एल। तो बताइए मैंने क्या क्या लिखने बोला था, फर्स्ट में एस, उसके बाद एन, फिर सी, उसके बाद एल। तो एस एन सी एल, चारों को एक साथ पढ़िए तो क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल। एसेंशियल बोलेंगे कि नहीं, एसेंशियल, एसेंशियल। आप ही लोग बताइए, हिंदी जानना भी आजकल के बच्चों को जरूरी है कि नहीं?
एकदम जरूरी है। तो और क्या, जरूरी का इंग्लिश ही होता है एसेंशियल। एसेंशियल मींस जरूरी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे इस छोटी सी आवृत्ति के माध्यम से आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड पे हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स वॉकैबुलरी की संख्या देखते देखते बढ़ चुकी होगी। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, कमेंट बॉक्स में अपना कुछ सुझाव दें, ठीक है, और मेरे इस चैनल को शेयर भी कर दें, मेरे इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।